इंसान को अपने लाइफ में, अपने जीवन में साथी, संगति, दोस्ती, यारी बहुत सोच समझकर रखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी साथी संगति जैसा होगा वैसे आपके विचार होंगे और वैसे ही आप बनिएगा। यह कहानी कुछ सदियों पहले की है। एक राजा था, उसके राजमहल में एक तोता था जो अचानक मर गया। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसे पालने के लिए एक तोता लाओ। मंत्री ने तोता की खोज में निकल गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक संत के पास एक तोता मिला। मंत्री ने कहा, राजा को यह तोता बहुत पसंद है और राजा के लिए यह तोता मुझे चाहिए। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में तोता के लिए सुख सुविधा का इंतजाम किया। अगले दिन सुबह सुबह तोता ईश्वर का नाम लेने लगा। कभी गीता का श्लोक पढ़ता तो कभी रामायण का श्लोक। तोता के मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकलता। इन सभी बातों को सुनकर राजा और पूरे राज परिवार बहुत खुश हुआ। प्रतिदिन राजा और राजा के सभी परिवार सुबह सवेरे उठकर उसकी बातें सुनता और राजा कहता था, वाह क्या तोता मिला है, यह एक संत मिल गया। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है और जिसकी जीवन है उसकी मृत्यु भी तय है। अचानक वह तोता मर गया। राजा और पूरा परिवार कई दिनों तक शोक में डूबा रहा। पुनः राजा ने मंत्री को कहा कि पिंजरा सूना सूना लग रहा है, एक तोते की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर गया तो एक तोता वैसा ही एक कसाई के पास मिला। यह तोता कहाँ से मिला? कसाई के पास से मिला। मंत्री ने कहा, राजा को यह तोता बहुत पसंद है, यह तोता राजा के लिए चाहिए। कसाई ने कहा, एक दिन शिकारी ने दो तोता पकड़े थे, उसमें से एक मैं खरीद लिया और दूसरा महात्मा को दे दिया। अगर राजा को पसंद है तो आप यह तोता ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सभी को ऐसा लग रहा था कि वही तोता जीवित होकर वापस आ गया है। अगले दिन सुबह सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जिस प्रकार से वह कसाई को उठाता था। उस शैतान के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए खान पान का इंतजाम कर, और बहुत अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहा था। राजा को इतना सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़कर उसे बाहर फेंक दिया। दोनों तोता सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए, भंडारा किया गया, पूरा परिवार शोक मनाया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर तो बस संगति का था। एक ने साधु के संगत में रहा तो अच्छी बातें सीखा, तो दूसरा ने कसाई के पास रहकर अपशब्द और बुरी बातों का ज्ञान सीखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी साथी संगति जैसी होगी वैसे आप और आपके व्यवहार होंगे, वैसे ही आपके विचार होंगे, वैसे ही आपका फ्यूचर का प्लान होगा, वैसे ही आप फ्यूचर में बनेंगे। इसीलिए आप अपने साथी संगति को देखिए, आप कैसे लोगों की संगत में रह रहे हैं। संगति आपकी खराब होगी, आदत आपका बिगड़ेगा और बदनाम माँ बाप के संस्कार होते हैं।